हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको लेसन प्लान 6 के बारे में बताऊंगी। मैंने आपके 5 लेसन प्लान कंप्लीट कर दिए हैं, तो जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप यहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस आपके मैंने 5 लेसन प्लान के बारे में बता दिया कि आपको कैसे क्या लिखना है और कैसे आपको जो पैटर्न क्या है उसका कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद आपको क्या लिखना है, समान उद्देश्य लिखने हैं। ठीक है, टेबल बनाने के बाद आपको ये समान उद्देश्य लिखना है। या आपका जो विषय क्या पड़ेगा, हमारा परिवेश। मैंने आपके 3 विज्ञान के लेसन प्लान बताए हैं और ये हमारा परिवेश के 3। ठीक है, 2 मैंने बता दिया और तीसरा ये है आपका। इस प्रकार आपके कुल 6 लेसन प्लान के बारे में मैंने आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो पिछले 5 लेसन प्लान हैं उनको देखने के बाद ही आप ये सीक्वेंस वाइज 6 नंबर देखें। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको समान उद्देश्य लिखने हैं कि छात्रों की कृषि व पशुधन पशुपालन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को कृषि उसके प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करना। फिर आप उसके बाद क्या लिखना, विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं आपको कि छात्रों की रुचि, छात्रों को कृषि व उसके प्रकार के बारे में जानकारी देना, ये क्या है इसका विशिष्ट। फिर आपको क्या लिखना है, पूर्व ज्ञान के बारे में। पूर्व ज्ञान में आपको छात्रों को कृषि के बारे में कुछ या अल्प जानकारी प्राप्त है, ये छात्रों का क्या है, पूर्व ज्ञान है। फिर आपको क्या लिखना है, सहायक सामग्री की पुस्तक, चौक, डस्टर आदि सभी क्या है, सहायक सामग्री हैं। अब आपको प्रस्तावना कैसे करनी है, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। आपको इस प्रकार आपको टेबल बनानी है। पहले क्या किया, पहला क्वेश्चन पूछा कि हमें खाने की चीज़ कहाँ से मिलती है, तो छात्र क्या कहेंगे, कृषि से। दूसरा प्रश्न क्या होगा, छात्राध्यापक कथन क्या होगा कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, ककड़ी, चना सब कहाँ क्या है, तो वो कहेंगे सब क्या है, फसलें हैं। तीसरा प्रश्न क्या होगा, फसलें कितने प्रकार की होती हैं, तो ये कैसा प्रश्न बन जाएगा, ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि छात्र को नहीं पता है कि ये किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो है, गेहूँ कौन सी फसल है, रबी की कि खरीफ की है। ठीक है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको उद्देश्य कथन लिखना है कि छात्रों, आज हम फसल तथा फसल के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण निकलवानी है, छात्राध्यापक कथन हो जाएगा और छात्र कथन। जिसमें आपको फसलों के बारे में बताना कि फसल क्या है, तो जिनसे हमें खाने के लिए भोजन प्राप्त होता है वो क्या होती हैं, फसलें कहलाती हैं। फसलों के प्रकार के बारे में बताना है कि कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो कौन कौन सी फसलें होती हैं, रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और जायद की फसल होती है। ठीक है, मेन आपकी 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की। ठीक है, अब आपको बताना कि रबी की फसल कब बोई जाती है। ठीक है, तो रबी की फसल कब बोई जाती है, जाड़े के प्रारंभ में और गर्मी के आरंभ में। जब बोई जाती है वो ठंडियों के प्रारंभ में यानी कि जाड़े के प्रारंभ में, और जब फसल काटी जाती है वो गर्मी के आरंभ में काट ली जाती हैं रबी की फसलें, जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर। ठीक है, जायद की फसल क्या है, ये फसलें गर्मी के आरंभ में बोई जाती हैं और वर्षा के आरंभ में काट ली जाती। कब, गर्मी के आरंभ में बोई जाती हैं और वर्षा के आरंभ में काटी जाती हैं। कौन कौन सी, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, ये सब क्या होते हैं, जायद की फसलें होती हैं। अब खरीफ की फसल क्या बतानी है कि ये फसलें वर्षा के प्रारंभ में बोई जाती हैं व जाड़े के आरंभ में काटी जाती हैं, जैसे मक्का, बाजरा, मूंग। ठीक है, ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। तो छात्र क्या करेंगे, ये जब आप बताएंगे तो छात्र क्या करेंगे, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बोधात्मक प्रश्न कि खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं, नकदी फसलें कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तीसरा पशुधन क्या है। ठीक है, अब श्यामपट्ट कार्य क्या है, फसलों के प्रकारों का ज्ञान बच्चों को हम श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को कराएंगे कि कितने प्रकार की फसलें होती हैं और तीनों में कौन कौन सी फसलों के जी खरबूजा है, ककड़ी है, गेहूँ है, सरसों, ये किस फसल के अंतर्गत आते हैं, ये सब चीज़ें हम श्यामपट्ट पर करवाएंगे। फसलों के प्रकार, रबी, जायद और खरीफ। ठीक, अब निरीक्षण कार्य के बारे में बताएंगे। छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगा तथा बच्चों की समस्याओं का समाधान करेगा। अब पुनरावृत्ति प्रश्न क्या बनेगा, चावल व गन्ने की फसल के लिए कैसी मिट्टी उपयोगी होती है। ठीक है, दूसरा, कपास की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी व जलवायु उपयोगी होती है। तीसरा क्या हो जाएगा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोगों का मुख्य भोजन क्या होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, गृह कार्य, कक्षा में कराए गए कार्य को याद करना तथा दिए गए प्रश्नों को करके लाना, ये क्या हो जाएगा, गृह कार्य। तो इस प्रकार मैंने आपका लेसन प्लान 6 था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप समझ में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह मैं आपके सारे लेसन प्लान में आपको कंप्लीट करा दूंगी। आपको 20 लेसन प्लान बनाने हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो मैं आपको सारे लेसन प्लान इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।